एक दौर दराज सरसब्ज और प्रामन रियासत में एक नेक दिल लड़की रहती थी जिसका नाम सिंड्रेला था। इसके चेहरे पर नरमी और दिल में पाकीज़गी थी। इसकी मुस्कुराहट में एक सादगी थी जो सबको अपनी तरफ खींचती थी। मगर उसकी जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं थी। जब वो बहुत छोटी थी, इसकी माँ का इंतकाल हो गया। इसकी माँ एक शफीक, नेक और खुश मिजाज औरत थी जिसके जाने से सिंड्रेला की दुनिया जैसे रख सी गई। बाप, जो एक शरीफ ताजिर था, अपनी बेटी को तन्हाई से निकालने के लिए चंद साल बाद दोबारा शादी कर लेता है। लेकिन यह फैसला सिंड्रेला के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा दुख साबित होता है। नई माँ खूबसूरत तो थी, मगर दिल से सख्त, खुदगर्ज और मगरूर। उसकी दो बेटियां भी इसी मिजाज की थीं। शुरू में सब ठीक लगा, लेकिन जैसे ही सिंड्रेला के बाप को कारोबारी सफर पर जाना पड़ा, घर का माहौल बदल गया। सौतेली माँ ने धीरे धीरे अपने असल रंग दिखाने शुरू कर दिए। वो सिंड्रेला से सख्त काम कराने लगी। बर्तन धोना, फर्श मांजना, कपड़े सेना, कोयला लाना, पानी भरना और रात गए तक बावर्ची खाने में जलती राख के करीब बैठना उसका मामूल बन गया। कभी कभार वो राख से लपटी रहती, इसीलिए लोग उसे तंजन सिंड्रेला कहने लगे, यानी राख वाली लड़की। ओस के बावजूद इसके दिल में कभी नफरत पैदा न हुई। वो सब्र करती, अपनी माँ की याद में चुपके चुपके आंसू बहाती और आसमान की तरफ देखकर दुआ करती, अल्लाह, क्या कभी मेरे दिन भी बदलेंगे? क्या कभी कोई मुझे भी खुश देखना चाहेगा? मगर जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही। एक दिन बादशाह के दरबार से ऐलान हुआ कि शहजादा अरमान अपनी दुल्हन के इंतखाब के लिए एक अजीम उलशान शाही दावत का एहतमाम कर रहा है, जहां रियासत की तमाम लड़कियों को आने की इजाजत होगी। पूरा शहर जैसे खुशी से झूम उठा। हर तरफ कपड़े, ज़ेवरात और हुस्न व आराइश की बातें होने लगी। अनीला और कमीला, सिंड्रेला की सौतीली बहनें, तो दीवानी हो गई। वो नए रेशमी लिबास बनवाने लगे, बालों में मोती परवे, आईने के सामने घंटों खड़ी होकर मुश्कें करने लगे। सिंड्रेला ने उनकी मदद की, उनके कपड़े इस्त्री किए, जूते चमकाए, ज़ेवरात तरतीब दिए, हट्टी कि उनके लिए खुशबुएं तक चुने। जब सब तैयार हो गए और महल रवाना होने लगे तो सिंड्रेला ने धीरे से कहा, उम्मी, क्या मैं भी जा सकती हूँ? सौतीली माँ ने कहा लगाया, तुम वहां जाओगी? देखो अपनी हालत, राख से भरा चेहरा, पुराना लिबास, वहां शहजादे को तुमसे डर न लग जाए। फिर उसने तंज से कहा, तुम्हें तो घर में रहकर कोयले की राख साफ करनी चाहिए, यही तुम्हारा मकाम है। और वो सब हंसती गाती रवाना हो गईं। सिंड्रेला ने दरवाजा बंद होते सुना तो दिल जैसे बिखर गया। वो किचन के पास राख के ढेर के करीब जा बैठी और जोर जोर से रोने लगी। निसू गालों से बहकर जमीन पर गिर रहे थे कि अचानक कमरे में एक नर्म सी रोशनी फैल गई। हवा खुशबू से भर गई। उसने चौंक कर देखा, सामने एक हुसैन औरत खड़ी थी, नूरानी लिबास में, हाथ में सुनहरी छुरी। सिंड्रेला घबरा कर उठी। आप कौन हैं? औरत मुस्कुराई, मैं तुम्हारी परी गडमदर हूं बेटी। तुम्हारे आंसुओं ने मुझे बुलाया है, बताओ क्यों रो रही हो? सिंड्रेला ने ससकते हुए सारी बात कह दी। परी ने नरमी से कहा, तुम्हारा दिल नेक है, इसीलिए आज किस्मत तुम पर मेहरबान होगी। उसने अपनी छुरी हिलाई, सहन में पड़ा कदो चमकने लगा। लम्हे भर में वो सोने की बुग्गी में बदल गया। पास के 6 चूहे खूबसूरत सफेद घोड़े बन गए, एक बली कोचवान बन गई। और जब परी ने छुरी सिंड्रेला के पुराने लिबास पर हिलाई तो वो नीले रंग के चमकते रेशमी लिबास में बदल गया। उसके बालों में मोतियों की लड़ी जगमगाई और पांव में शीशे के नाजुक जूते नमूदार हुए, ऐसे शफाफ जैसे चांद की किरण। सिंड्रेला खुशी से रो पड़ी, ये सब ख्वाब लगता है। परी ने कहा, ये ख्वाब नहीं बेटी, तुम्हारा वक्त आ गया है। मगर याद रखो, जब घड़ी 12 बजाएगी सब कुछ वैसा हो जाएगा जैसा पहले था। सिंड्रेला ने वादा किया, मैं वक्त से पहले लौट आऊंगी। शुक्रिया प्यारी परी। और वो बग्घी में बैठकर महल की तरफ रवाना हो गई। महल में इस रात जैसे रोशनियों का समंदर बह रहा था। सिंग मरमर के फर्श चमक रहे थे, फानूस जगमगा रहे थे, मौसीकी की धुनें गूंज रही थी। शहजादा हर लड़की से मिल रहा था, मगर किसी के चेहरे में वो चमक नहीं थी जिसे वो ढूंढ रहा था। फिर दरवाजे पर हुआ चली, पर्दे हिले और सिंड्रेला दाखिल हुई। उसकी मौजूदगी ने पूरे हाल को खामोश कर दिया। हर नजर इसी पर ठहर गई।
शहजादा खुद बेअख्तियार उसके करीब आया और झुककर बोला, मोहतरमा, क्या आप मेरे साथ रक्स करेंगी? सिंड्रेला ने शर्माते हुए सिर हिलाया। दोनों ने हाथ मिलाया और जैसे ही रक्स शुरू हुआ, पूरा महल जैसे जादू में डूब गया। वो दोनों एक दूसरे के लिए ही थे। शहजादा सिर्फ उसे देख रहा था और सिंड्रेला के दिल में पहली बार उम्मीद की किरण जली। वक्त जैसे रख गया हो, मगर हकीकत अपनी रफ्तार पर थी। अचानक घड़ी ने डांग बिजाया, 12 बजने वाले थे। सिंड्रेला घबरा गई। मुझे जाना होगा। वो दौड़ी। शहजादा पीछे पुकारा, रुक जाओ, कम से कम अपना नाम तो बताओ। मगर वो सीढ़ियों से उतरती हुई भागी और जल्दी में एक शीशे का जूता गिर गया। बघी तक पहुंची तो आखिरी घंटा बजा। सब कुछ खत्म हो गया। बघी फिर कद्दू बन गई। घोड़े चोहे, लिबास फिर पुराने कपड़ों में बदल गया। सिंड्रेला अंधेरे में खड़ी थी, मगर दिल में ख्वाब की चमक बाकी थी। अगली सुबह पूरे मुल्क में हलचल मच गई। शहजादा ऐलान करवा रहा था कि वो इस लड़की को तलाश करेगा जिसका पांव शीशे के जूते में बिल्कुल फुट आ जाए। सिपाही हर गांव, हर घर गए। अनीला और कमीला ने भी कोशिश की, मगर जूता उनके पांव में नहीं आया। सौतीली माँ ने हुक्म दिया कि सिंड्रेला को अंदर ही रहने दो, मगर सिपाही ने कहा, शहजादे का हुक्म है, हर लड़की को मौका दिया जाए। सिंड्रेला झुझक कर बाहर आई। सब हंसने लगे। ये वो लड़की हो सकती है। मगर जब उसने नरमी से पांव बढ़ाया, जूता बिल्कुल फुट आ गया। सुनाटा छा गया। शहजादा खुद वहां आया और जैसे ही उसने सिंड्रेला को देखा, फौरन पहचान लिया। यही वो लड़की थी जिसके साथ वो रक्स कर चुका था। सिंड्रेला के चेहरे पर हैरत और खुशी के आंसू थे। शहजादे ने कहा, अब तुम्हारी आंखों में वही रोशनी है जो मेरे दिल में थी। क्या तुम मेरी दुल्हन बनोगी? सिंड्रेला ने सिर झुकाकर कहा, अगर आप चाहें तो ये मेरे लिए एजाज होगा। सौतीली माँ और बहनें शर्मिंदगी से झुक गईं, मगर सिंड्रेला के दिल में उनके लिए नफरत नहीं, सिर्फ नरमी थी। उसने कहा, मैं तुम्हें मुआफ करती हूँ। और ये सुनकर उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। चंद दिन बाद शादी शाही शान और शौकत से हुई। महल में गुलाब की खुशबू फैल गई। घंटियां बजने लगे और लोग कहने लगे, ये तो करिश्मा है। नेकी ने अपनी राह खुद बना ली। सिंड्रेला मुल्का बन गई, मगर उसने कभी गुरूर नहीं किया। वो अब भी नरमी से बोलती, मुस्कुराती, सबकी मदद करती। उसके दिल में एक ही यकीन था, नेकी। सब्र और उम्मीद हमेशा रोशनी लाते हैं। उसका शीशे का जूता आज भी महल में महफूज था, चमकता हुआ जैसे उम्मीद की अलामत हो। ये याद दिलाता कि चाहे जिंदगी कितनी ही सख्त क्यों ना हो, अगर दिल साफ हो तो किस्मत जरूर बदलती है। यूं सिंड्रेला की कहानी सिर्फ एक ख्वाब नहीं रही, बल्कि एक सच्चाई बन गई कि जुल्म के बाद हमेशा इंसाफ और अंधेरे के बाद हमेशा रोशनी आती है।